नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे साथ ग्रामीण वॉइस भारत। 2013 के दंगों में विक्रम सैनी को सज़ा होने के बाद एक बार फिर से उपचुनाव का ऐलान हो गया और उपचुनाव के ऐलान होते ही सियासी अखाड़ा तैयार हो चुका है। मैं इस समय मौजूद हूं विधानसभा खतौली में, जहां पे हम लोगों से बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि ये उपचुनाव कैसा रहने वाला है, किस पार्टी को फ़ायदा होने वाला है और आगे इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले नमस्कार, आपका नाम? जतिन कुमार। क्या लग रहा है उपचुनाव में क्या होने वाला है? उपचुनाव तो देखो जी, पहले तो जो उपचुनाव हुआ क्यों हुआ, इस पर किसी ने वो नहीं करी। जो ये विधायक जी हैं विक्रम सैनी जी, इन पर मुकदमा हुआ, उसमें सजा बुली, उपचुनाव हुआ। और जो ये विधायक हैं, आप क्षेत्र में कहीं निकल जाओ, इनकी छवि इस टाइम बिल्कुल ख़राब है और इनकी छवि के ऊपर ही ये इलेक्शन हारेंगे। विधायक जी की छवि खराब है और टिकट जो है वो दोबारा उन्हीं के परिवार में उनकी पत्नी को दिया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखो जी, तो भाजपा का राज है, कुछ ही करो, टिकट वाइफ को दो, किसी को दो। हाँ, ये है कि अगर टिकट और किसी का हो जाता तो ये इलेक्शन थोड़ा फंस सकता था, लेकिन अब तो एक तरफा है, विक्रम सैनी की हार है। विक्रम सैनी की हार है। राजकुमारी सैनी जी जो हैं, जिन्हें टिकट मिला हुआ है, घरेलू किस्म की महिला हैं। क्या लगता है, क्या वो चुनावी मुद्दों को समझ पाएंगी? अजी नहीं, कुछ नहीं, वो बेकार है। इतने इतने नेता पड़े और को देते टिकट, यही मिल रही। परिवारवाद परिवारवाद की बात करती है भाजपा, परिवारवाद कहाँ गया? एक ही परिवार को बार बार टिकट, जिनका इतना विरोध होता है। हम ये कहते हैं बिना फूल के इलेक्शन लड़ के देखो, चौथी वोट मिल जाए तो बता दियो, 3 वोट मिलेंगे बस। विक्रम सैनी को फूल हटा दो 7 से। फूल हटाने के बाद विक्रम सैनी को 3 ही वोट मिलने वाली है। छवि कहीं ना कहीं विक्रम सैनी की खराब रही है। क्या कहेंगे विक्रम सैनी की छवि के बारे में? भाई, इतना नालायक और बेवकूफ़ विधायक हमने तो देखा नहीं। इस आदमी ने किसी भी समाज को बख्शा नहीं, हर समाज की बेइज्जती की। और ये सोच रहा है कि पता नहीं उसके अंदर क्या क्वालिटी विशेष है, एक बीजेपी का लोगो लगा के वो ये सोच रहा है कि सारे समाज को गाली देगा और फिर तुझे जनता वोट देगी। और पूरी की पूरी सरकार आज इसके चुनाव में यहाँ आ गई, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी आ गई, लेकिन अब की बार उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी एक गंदे कैंडिडेट को टिकट देके। कहीं ना कहीं विक्रम सैनी की जो भाषा रही है लोगों के साथ, जो उनका व्यवहार रहता है, उसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। टिकट वापस उन्हीं के परिवार में मिला है। परिवारवाद है, बीजेपी बहुत आदर्शवादिता की बात करती है, यहाँ के बीजेपी फेलियर है। और बीजेपी की जो निष्ठा है उस पर भी लोगों को संदेह है। केंद्र में देखें, प्रदेश में देखें, हमेशा कहते हैं कि परिवारवाद से दूर रही है बीजेपी। यहाँ पे टिकट देने के बाद सब लोग ये बोल रहे हैं परिवारवाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है, क्या नुकसान इसका भाजपा को हो सकता है? पूरा होगा अब की बार तो। पूरी सरकार, इसको नहीं होने का, पूरी सरकार को होगा। पूरी की पूरी सरकार, पता नहीं कहाँ कहाँ के विधायक, एमपी, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश सरकार का जितना भी अमला है, प्रशासनिक भी दबाव है, तो वो सारा का सारा यहाँ है। लेकिन जनता ने मन बना लिया, ऐसे बदतमीज और बेवकूफ़ निहायत गंदे आदमी को जनता दूर रहेगी। बसपा हमेशा से मतलब चुनाव में रहती है। बसपा की जो वोट बैंक है, बसपा के वोट घटते जा रहे थे, वो वोट भाजपा के खाते में कहीं ना कहीं जा रहे थे। क्या लगता है इस बार जो दलित समाज है वो किधर जाने वाला है? अब की बार गठबंधन के साथ चंद्रशेखर रावण जी जुड़ गए हैं, तो ज़्यादातर दलित समाज गठबंधन पे ही आने की उम्मीद है और आएगा भी। कल यहाँ पे 26 तारीख में मंडी में खतौली रैली थी और चंद्रशेखर जी ने बहुत अच्छा अपना वो रखा और सब बिरादरी को, अपने समाज को इकट्ठा करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं समाज इकट्ठा हुआ भी है। पिछले चुनाव के आंकड़े देखें तो कहीं ना कहीं पे जो बसपा के वोट घटे थे वो भाजपा के खाते में गए थे। इस बार क्या लगता है? अब की बार वो हमारे साथ हैं, गठबंधन के। सब लोग चंद्रशेखर की वजह से फायदा कहीं ना कहीं गठबंधन को हाँ, होने वाला है। गठबंधन को होगा और हमें तो ये मान के चलो आप दुगना फायदा हो रहा, क्योंकि ये जो जितनी भी वोट टूटेगी वो बीजेपी की टूटेगी और गठबंधन को मिलेगी, तो 1 वोट 2 का असर डालेगी हम पे। बीजेपी हमेशा किसान का झंडा लेके चलती है। किसान किसान हो रहा है पूरे में। किसानों पे क्या कहना चाहेंगे? किसानों का ऐसा, मुख्यमंत्री आए थे अभी यहीं रतनपुरी या बडसू आए थे और ये कह रहे गन्ने का सारा पेमेंट हो गया, एक एक पैसा चुकता कर दिया। उन्हें यही नहीं पता यहाँ बुढ़ाना मिल है 10 किलोमीटर दूर, 525 करोड़ के करीब तो उसी पे है अकेले पे। पिछले साल का मोदी नगर का है, पिछले साल का पेमेंट हो रहा, पिछले से पिछले साल का जो पिछला सीजन गया उसका अब शुरू होगा पेमेंट। कहीं ना कहीं बिजली फ्री करने की बात कही गई थी और ट्यूबवेल पे मीटर लगाए जा रहे हैं। मीटर भी लगा दिया, बिजली तो बढ़ती जा रही रोज की रोज, कहाँ फ्री हो रही? वादे हैं बस, कुछ नहीं है।
तो अभी तक सरकार के वादे रहे हैं सिर्फ, जिन्हें पूरा नहीं कर पाई है। कहीं ना कहीं विक्रम सैनी के व्यवहार को लेके अधिकतर लोग नाराज़ दिखाई दिए हैं। आप क्षेत्र से ही हैं, युवा हैं, आप बताइए कि कैसा विधायक का उनका कार्यकाल रहा, किस तरह का कार्यकाल रहा और किस तरह का उनका व्यवहार रहा है लोगों के साथ। जी, विधायक जी का यो कार्यकाल रहा 6 साल में, पिछले 5 साल में हमें देखे, और इस बार भी जब से विधायक बने हैं, अगर कोई उनके घर पे भी चला जाता था, पहले तो कहते थे जूते बाहर निकाल गाओ, और फिर कहते थे तुमने क्या मुझे वोट दी, तुमने दी योगी मोदी को वोट, वो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो। तो और सबसे बड़ी बात, कोई समाज नहीं उन्होंने छोड़ा, गुज्जर समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, जाट समाज हो, हर समाज को उन्होंने गाली दे रखी है। जिस परिवार ने हमें ज़मीनों का मालिक बनाया, चौधरी चरण सिंह ने, उनके लड़के ने हमें 40 से ज़्यादा शुगर मिल दिए, उन्हें नु कह रहा है मत्थे में हाथ मारेंगे, उसे बोलने की तमीज़ ही नहीं। नशा करता है, बहुत ज़्यादा नशा करता है विधायक ये, और बस कुछ जानकारी नहीं है उसे। आपने अभी गुज्जर समाज की बात करी, अभिषेक चौधरी जो गुज्जर अभी भाजपा में शामिल हुए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं गुज्जर वोट वहाँ पे कटेंगे। देखो जी, राजनीति में वही आदमी कामयाब होता है जिस आदमी में धैर्य होता है, अपनी विचारधारा होती है। अभिषेक जी का बहुत सम्मान था इस क्षेत्र में, पर जैसा उन्होंने परिचय दिया कि भाई अपना धैर्य नहीं रख पाए चीज़ों पे, अब मुझे नहीं लगता कि वे एक अच्छे लीडर बन पाओगे। क्योंकि अनुराधा चौधरी थी, वीरेंद्र गुज्जर जी थे जो इतनी बार 6 बार एमएलए रह लिए, इतने लोकसभा भी जीती थी अनुराधा चौधरी, आज वे अपने लड़के के लिए और खुद के लिए एक विधायकी का टिकट भी नहीं लाते। और आज स्थिति अभिषेक चौधरी की भी ऐसी होगी, ठीक है चुनाव है, 5-10 दिन उनकी पूछ हो जाओगी, कुछ दिन बाद उन्हें खुद एहसास हो जाएगा कि उन्होंने अपने जीवन की कितनी बड़ी गलती करी है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गुज्जर समाज पहले मतलब इससे पहले गुज्जर समाज का समर्थन लगभग अभिषेक चौधरी के साथ था, तो आपको क्या लगता है अभी भी अभिषेक चौधरी की वजह से? नहीं नहीं, अभी किसी गांव में, अभी हमें पता चला है पिपलड़ा गांव में, टिटोड़ा गांव में, ठीक है किसी के घर आते हैं, सब अपने घर पर आए आदमी का स्वागत करते हैं, आओ बैठो, पर गुज्जर समाज में 90% प्लस वोट जो है इस बार मदन भैया के साथ में है, गठबंधन के साथ में। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो फसल का, गन्ने का रेट नहीं डिक्लेयर करा गवर्नमेंट ने। पिछली बार किसान वहाँ पे बैठे थे बॉर्डर पे, तो उन्होंने 20-25 रुपये एकदम बढ़ा दिए। इस बार दिखा अब कुछ तुम्हें फ़ायदा नहीं है तो कुछ नहीं कर रहे। तो इस चीज़ को सब समझ चुके हैं। कांग्रेस ने तो 50 साल इस देश पर राज भी कर लिया, ये तो 8-9 साल में भी चल गए। इनका इतना विरोध होने लगा बहुत ज़्यादा है। कल चंद्रशेखर जी आ रहे थे खतुल्ली में, ठीक है, सारा दलित समाज ने एक तरफा समर्थन कर दिया, गुज्जर समाज ने एक तरफा समर्थन कर दिया, त्यागी समाज, वो श्रीकांत त्यागी है, उनकी वाइफ थी अनु त्यागी। अरे भला किसी महिला के साथ में इस तरह की हरकत करने की क्या जरूरत थी जो उन्होंने करी। तो त्यागी से लेकर ब्राह्मण समाज, सौर समाज यहाँ पे गठबंधन के साथ में। और विक्रम सैनी का ये भी बड़ा नुकसान है, भाजपा ने यहाँ इतना खराब कैंडिडेट उतारा जो नशे में रहता है 24 घंटे, और उसकी जो पत्नी है हमारी ये राजकुमारी सैनी जी को जो उतारा है, इन्हें यही नहीं पता उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उन्हें ये नहीं पता विधानसभा में चुनाव कितने हैं, उनसे पूछो क्या है मुद्दा, नु को मुझे नहीं पता। तो भला ऐसे हमारे क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे जो पढ़े लिखे लड़के हैं, ग्रेजुएट है, बीटेक है, उन मतलब हम एक अनपढ़ आदमी को वोट दे दें, चलो अनपढ़ को भी दे दें, कम से कम ऐसा तो उन्हें यो तो पता हो प्रदेश की राजधानी क्या है। ऐसा हमारे ऊपर कैंडिडेट ला के दे दिया। हमने खुद भाजपा को वोट दिया, 2019 में दी है, 2014 में दी है, 2017 में दी है, पर अब इससे हमारा मन भर लिया भाजपा से, भाजपा की नीतियाँ देख के। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दौरे पे थे खतौली के, उन्होंने अपनी सभा में ये बोला है कि अभी जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे, अभी 4 साल बचे हैं कार्यकाल के, तो क्या लगता है आगे वो किस हिसाब से मतलब सब चीज़ें? देखो जी, वादे तो इनके आज तक ना पूरे हुए भाजपा वालों के, ना पूरे होने के। ये तो भावनाओं के आधार पे वो करते हैं, हिंदू मुस्लिम, तुम सारे के सारे मुसलमान बन जाओगे। इनके जितने भी लड़के हैं लीडरों के, उमेश मलिक वो बुढ़ाना से विधायक है, उसका लड़का अमेरिका पढ़ता है, संगीत सो में सरदना से विधायक था, वो भी हार गया है, उसकी मीट प्लांट है, ठीक है। ये सारे के सारे दूसरे आदमी को, आम आदमी को, हमारे जैसे लड़के 1400 लड़कों पे केस हुए थे 2013 के जो दंगे हुए थे, इन पे क्या फर्क पड़ता है? इन पे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। इनके लड़के तो पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड में और कैम्ब्रिज में, XU में घूमेंगे। हमारे जैसे जो गरीब लड़के हैं बेचारे, फौज पुलिस की नौकरी कर ले, छोटा मोटा काम धंधा कर ले, हमें दंगे में और जय श्री राम में। अरे हमें जय श्री राम का नारा सुना होंगे क्या? हमारी तो शुरुआत ही सुबह से, अगर हमारे कोई बड़ा भाई मिल गया, छोटा भाई मिल गया, उसे हम राम राम कह के शुरुआत करते हैं। इन्होंने राम शब्द को भी ऐसा बना दिया, एक नफरत जो बना दी। मुसलमान है, अब एक बात बताओ, देश में 22 करोड़ मुसलमान है, क्या उन्हें समुद्र में फेंक दोगे या उन्हें पाकिस्तान में छोड़ आओगे? छोड़ गाने तो छोड़ गाओ, तुम्हारी गवर्नमेंट है, जबरदस्ती क्यों उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं? अगर तुम्हारी साथ कोई ऐसा व्यवहार कर रहे हो, इंसानियत थोड़ी है, तो ये तो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, और इसे लोग समझ चुके हैं।
तो साफ साफ आपका कहना ये है कि जो बीजेपी है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करती है। हिंदू मुस्लिम पे कर रही और लोग बाग समझ लिए। अब तो लोग बाग इनकी मजाक लेने लगे। जो आगे नु कहे ना मुल्ला बन जाओगे यार, तैमूर बन जाओगे यार, यो बन जाओगे। अरे 400 साल इनका मुसलमानों का राज रहा, ठीक है, मुगलों का राज रहा, तुर्कों का राज रहा, जब नहीं बने अब कैसे बन जाओगे? जिसकी क्योंकि ये जो डर बढ़ना चाह रहे हैं आम आदमी में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ना करे, ठीक है, अपनी खेती बाड़ी छोड़ दे, इनसे नफरत करे। क्यों? अपना 24 घंटे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे भाई इन्हें एक देश का ऐसा माहौल खराब कर दिया इन्होंने। यो देश को आज अमेरिका मंगल पे पहुंच रहा, चीन प्लूटो पे पहुंच रहा, और ये बात कर रहे हिंदू मुस्लिम की। अब यहाँ मंदिर बना दिया, यहाँ मस्जिद बनाया, इनसे आदमी का पेट भर जाओगा क्या? भाजपा से कहीं ना कहीं लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। साफ साफ लोगों का कहना है कि भाजपा जो है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। इसमें हर किस्म के लोग हैं और ये किसान विरोधी पार्टी नहीं है बिल्कुल भी। अभी हमारा कोई कैंडिडेट नहीं, हम कोई विक्रम सैनी को नहीं जानते। हमारा कैंडिडेट है चुनाव चिन्ह कमल का फूल। वो फूल खुलेगा, 100% खिलेगा। इसे आप लिख के ले लो या कुछ। जिस दिन लड्डू बटेंगे मैं खुआ दूंगा लड्डू सबको। मुद्दे भी तो होते हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे होंगे वो भी तो कोई चीज होगी, या फूल देखा और वोट दे दिया? क्षेत्रीय मुद्दे, गन्ने का पेमेंट हो रहा है, कोई मुद्दा नहीं है। ये आवारा पशु बता रहे हैं ना, ये भी हमने छोड़ रखे, किसानों ने के छोड़े हैं हुए हैं ये सब। तीसरी बात, अगर क्राइम जड़ से ना ख़त्म कर दिया हो, बताओ कहीं क्राइम हो रहा है? मैं रात को एक दिन कैराना से आया रात में 2 बजे, गांव में घुसा, कहीं भी कोई पुलिस की गाड़ी तो कहीं जगह मिली, लेकिन कोई क्राइम मुझे नहीं मिला। इंटीरियर से होकर आया था। राजकुमारी सैनी जी जो कैंडिडेट भाजपा ने अपना उतारा है इस चुनावी अखाड़े में, वो घरेलू किस्म की महिलाएं, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी नहीं पता, तो कैसे चलेगा? उन्हें चुनाव चिन्ह कमल का फूल मिला है, वो हमारे कैंडिडेट हैं, वो 100% चुनाव जीतेंगे। चुनाव चिन्ह उन्हें कमल का फूल मिल गया, उन्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि उनके प्रदेश, जिस प्रदेश में वो हैं, उसकी राजधानी क्या है, उसके प्रदेश अध्यक्ष कौन है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ये निर्णय लेना पार्टी का काम है। पार्टी ने उनको टिकट दे दिया तो वो चुनाव जीतेंगे। उन्हें अगर मुद्दे ही नहीं पता, जमीनी मुद्दे ही नहीं पता, तो मतलब कैसे कोई उन्हें वोट देगा? ये बताइए, उन्हें वोट देंगे क्यों लोग? नहीं, पहले से भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही वाह हो रही है, केवल उसी आधार पर उन्हें वोट मिलेगा। मतलब मुद्दे मायने ही नहीं रखते फिर तो क्षेत्र में कोई समस्या ही नहीं है। मुद्दे तो योगी सरकार ने सारे खत्म कर रखे, कोई मुद्दा ही नहीं रह रहा। आप मुझे अपने क्षेत्र की शिक्षा, सड़कें, पानी, बिजली, इन सब पे कुछ ना कुछ बता दो जो भाजपा ने अच्छा किया। सड़कें आप देख लो, पहले दिल्ली से मेरठ तक आने में 4-5 घंटे लग जाते, अब 1 घंटे में मेरठ पहुंच जा आदमी। सहारनपुर के लिए हाईवे तैयार हो गया, रेलवे लाइन बिछ गई, सारे मुद्दे क्लियर हैं बीजेपी की सरकार में। किसानों के लिए बिजली फ्री होने वाली थी, ट्यूबवेल पे मीटर लग गए। नहीं, बिजली क्यों फ्री होने वाली है? फ्री का लालच तो खराब है। आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में फ्री कर रहे हो, सारा मुस्लिम भर गए आम आदमी पार्टी तो यही फ्री का लालच बीजेपी ने दिया था, इसी लालच, यही कह के उन्होंने वोट लिए हैं। ये कह के वोट नहीं लिए उन्होंने, वोट तो उन्हें मिले हैं। बीजेपी विचारधारा वाली पार्टी है, इसमें एक मत के लोग नहीं है, हर मत के लोग हैं, इसीलिए वो बीजेपी को पसंद करते हैं। तो ये बात तो बीजेपी ने कही थी ना अपने घोषणा पत्र में कि जो किसानों का बिल है वो माफ़ कर दिया जाएगा। बिल माफ़ होने की जगह जो ट्यूबवेल पे मीटर लग रहे हैं वो बिल तो दुगना होगा, ट्यूबवेल का भी बिल देना पड़ेगा अब किसानों को। अभी 4 साल बचे हैं सरकार में, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्राइम जड़ से ख़त्म कर दिया तो बिजली के बिल भी माफ़ हो जाएंगे। इनका कहना है क्राइम जड़ से ख़त्म हो गया। अब मैं क्राइम पे बात करने वाली हूँ, क्राइम कितना ख़त्म हो गया है? क्राइम तो अधिकतर ख़त्म ही हो गया है यूपी में। तो मैं पंजाब में रहता हूँ और काफ़ी हद तक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, वहाँ पे भी क्राइम है, दिल्ली में भी क्राइम है, यूपी में क्राइम कम है। और सबको, आदमी को बदलाव चाहिए। सब बदलाव करते हैं। कोई बोलता है कि बीजेपी गलत है, सपा गलत है, बसपा गलत है, जो आएगी वो 5 साल में गलत हो ही जाएगी, चाहे वो गाँव का प्रधान भी क्यों ना हो। तो ये आदमी की सोच है, बदलते रहते हैं। क्राइम कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है, पर बीजेपी से लोग अधिकतर नाराज़ ही देखने को मिल रहे हैं क्षेत्र में। बाकी लोगों से भी हम उनकी राय लेंगे। तो क्या लगता है कि राजकुमारी सैनी जी को टिकट मिला है, जीत पाएंगी? अनपढ़ है ये, शायद ना जीत पावे, जब पता ही कुछ नहीं।
ये अगर पढ़ी लिखी होती तो भी सोचते कुछ, ऐसे कैसे सोच लेंगे, उसे कुछ ही नहीं पता। विक्रम सैनी अभी यहीं एक मीटिंग थी कतौली, उसमें कह रहे थे ये तो झांसी की रानी है, मेरे से नहीं डरती, वो इससे क्या डरेगी मदन भैया है। जब अपने घर वाले से नहीं डरती तो हमारे से कहाँ डरेगी हो, फिर तो सबका इलाज घाल देगी। क्या लगता है क्या योग्यता होनी चाहिए थी एक विधायक का प्रत्याशी होने के लिए? 4 आदमियों बैठ के बोल लें और समाज का सम्मान करें, जो एक जिम्मेदार पद पर हो जाए। जो अगर समाज का सम्मान नहीं करे वो खत्म है। मेरा बच्चा अगर समाज का सम्मान न करे वो खत्म है। ये तो विधायकी के लिए लड़ रहे हैं। जैसा कि राजकुमारी सैनी घरेलू महिला है, उन्हें किसी चीज़ की जानकारी नहीं है इतनी, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं राजकुमारी सैनी की आड़ में वापस विक्रम सैनी को विधायक बनाने की तैयारी? भाई देखो, एक चीज़ है, हम भेड़ तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो रहे नहीं। भाजपा वाले हमें अनपढ़ बनाना चाह रहे। पढ़ाई पे, शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं, प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी कर दी, उन पर कोई लगाम नहीं। तो अब की बार जनता भेड़ के हिसाब से नहीं चले, फूल दिख गया तो फूल को ही वोट देगी। अब की बार जनता अपने कैंडिडेट को चुन के जो विकास कर सके क्षेत्र में उसे वोट देगी। ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं 2024 में कह रहे हैं कि बदलाव आने वाला है, उसी की तैयारियां, क्या कहना चाहेंगे? 2024 में 100 के 100% बदलाव होगा और ये सेमीफाइनल है हमारे लिए। उनके लिए तो फाइनल ही है, हमारे लिए सेमीफाइनल है। यहाँ की जीत 2024 तय करेगी। तो सेमीफाइनल बताया जा रहा है इस चुनाव को, यहाँ की जीत सेमीफाइनल होगी, बाकी 2024 में जो भी तय होगा। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए ग्रामीण वॉइस भारत।